बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आलिमों ने अक्सर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया है। कौम आद में दो बादशाह गुजरे, एक का नाम था शदीद और दूसरा शद्दाद। ये दोनों भाई थे। शदीद बड़ा भाई था जबकि शद्दाद छोटा भाई था। कौम आद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम दुनिया में दोबारा पैदा नहीं की। कौम आद यमन में आबाद थी। हालांकि शदीद और उसके लोग मुशरिक थे, शिर्क किया करते थे, लेकिन कहा जाता है कि शदीद बड़ा ही इंसाफ वाला आदमी था। उसका इंसाफ दूर दूर तक मशहूर था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए और उन दोनों ने अजीब से हालात सुनाए। एक आदमी बोला, मैंने इस आदमी से कीमत देकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और उस जमीन पर अब मेरा कब्जा है, लेकिन जब मैंने उस जमीन की खुदाई की तो उसमें मुझे खजाना मिला, लेकिन मैं वो खजाना इस आदमी को लौटाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उससे सिर्फ जमीन खरीदी है, वो खजाना नहीं। इसलिए मैं ये खजाना इसको वापस देना चाहता हूँ। दूसरा आदमी बोला, मैंने जमीन इसको बेची है, इसलिए उस जमीन में जो कुछ भी है वो सब इसी का है, इसलिए ये खजाना भी इसी का है और मैं ये खजाना वापस नहीं ले सकता। और मेरे समझ में नहीं आता कि ये खजाना क्यों नहीं ले रहा है, क्यों बहाना बना रहा है। शदीद ने उन लोगों से पूछा, तुम दोनों की कोई औलाद है? उन्होंने कहा, हाँ है, एक के पास बेटी है और दूसरे के पास बेटा है। शदीद ने हुक्म दिया कि उन दोनों का आपस में निकाह कर दो और ये खजाना उन दोनों को दे दिया जाए। शदीद का ये फैसला सभी लोगों को बड़ा ही पसंद आया और उसके इस इंसाफ की चर्चा दूर दूर तक हो गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदीद को ईमान की दावत दी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी मना कर दिया और शिर्क की ही हालत में मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को भी ईमान लाने के लिए कहा। शद्दाद ने कहा, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता फरमा देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। शद्दाद ने जवाब दिया, अपनी जन्नत तो मैं खुद ही इस दुनिया में ही बना लूंगा और वहाँ ऐशो आराम के साथ रहूंगा। इसके बाद शद्दाद ने दुनिया में ही जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। इसके बाद शद्दाद ने मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम भेजा और हुक्म दिया कि सबके पास जितना भी सोना चांदी है वो सब के सब उसके पास लाकर पेश किया जाए। इस तरह उसके पास बड़ी तादाद में सोना चांदी हीरे जवाहरात जमा हो गए। फिर उसने एक खूबसूरत जगह की तलाश करनी शुरू कर दी और उसे वो जगह मिल भी गई। वो जगह ऐसी थी जहाँ की हवा जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने एक जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा करवाए। मुल्क के कोने कोने से बड़े ही तेज और होशियार कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दी। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज्यादा ऊंची थी और उसकी चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी दीवार थी। आसमान को छूती थी और उसकी चमक धमक सूरज और चांद की मानिंद थी। जब से ये दुनिया कायम हुई थी ऐसी इमारत कभी नहीं बनी थी। उसकी दीवारें सोने और चांदी से बनवाई गई थी और छत सोने के पत्थरों से सजाई गई। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए और हर चीज बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहाँ की नहरों में रेत की बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और वहाँ के पेड़ सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिए गए। जिस वक्त उन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वाले लोगों के दिमागों में खुशबुओं को भर देती थी। शद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क और अंबर बिछवाया। उसके महलों को चारों तरफ से लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। वो जगह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं बनाई गई थी, बल्कि रहने के लिए भी
आरामदायक और खूबसूरत बनाई गई थी। वहाँ उसने अपनी मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया था। ये बाग और महल 12 सालों में बनकर तैयार हुए। उसमें पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात लग गए। जब ये बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है और वो अब इस जन्नत का मुआयना कर सकता है। शद्दाद को जब ये खबर मिली तो शद्दाद की खुशी का ठिकाना ना रहा। एक बड़ी फौज को लेकर शद्दाद अपने महल से निकलकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसने एक हिरन को देखा। उसने देखा कि उस हिरन के पाँव चांदी के हैं और सींग सोने के हैं। उसकी आंखें याकूत की हैं। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने मन ही मन में फैसला किया कि मैं इस हिरन को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता चला गया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत ही पीछे रह गई। फिर उसे एक बहुत ही डरावनी किस्म का घुड़सवार नजर आया। उस घुड़सवार ने शद्दाद से पूछा, वो इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, उस इमारत के बनवाने से तुझे सुकून मिल जाएगा? शद्दाद उस घुड़सवार की ये बात सुनकर कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं तेरी मौत हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी ही नरमी और बेचैनी से कहा, मुझे अपनी जन्नत को सिर्फ एक बार देख लेने दो, फिर तो मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने कहा, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने शद्दाद की रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से जुदा हो गया। शद्दाद की मौत के बाद वो आलीशान इमारत और खूबसूरत बागात लोगों की नजरों से गायब हो गए। तारीख की किताबों में लिखा है, अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ इजराइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू से ही तुम्हारा ये काम है। क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बोला, मैं तो सब पर ही तरस खाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर तरस आया? तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैंने एक दिन आपके हुक्म के मुताबिक एक नाव को तोड़ दिया था और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए थे। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों का सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे के पास पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। ऐ मेरे परवरदिगार, उस वक्त मैं रो दिया और मेरे मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा। ये बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा या किसी जंगली जानवर और दरिंदे का मुंह का निवाला बन जाएगा। ऐ खुदा, तो खूब जानता है, मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया था। उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर मेरा दिल भरा आता था। और दूसरा शद्दाद पर मुझे बड़ा ही तरस आया। उसने कई बरसों में इमारत बनवाई, लेकिन उसकी एक झलक भी देखने से महरूम रह गया और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इजराइल, ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को ये हुक्म दिया कि तुम इसे अपनी सर्दी और गर्मी से मत सताना, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर मैंने बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे दौलत से नवाजा, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें उसे अता फरमाई। लेकिन फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय वो खुदा होने का दावा करने लगा। उसका तो ये अंजाम होना ही था। दोस्तों, ये था शद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया।
اس نے اپنے گھمنڈ سے اس جنت کو بنوا تو لیا، لیکن اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اپنی بنوائی ہوئی اس جنت کو نہ دیکھ سکا۔ اللہ نے اسے رہتی دنیا کے لیے سبق بنا دیا کہ دولت اور شہرت پر گھمنڈ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ شداد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا کی تھی، لیکن وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا اور آج وہ پوری دنیا کے لیے نصیحت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دولت کو صحیح کام میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی کے راستے سے بچائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے